सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेड को फीवर। तो यार वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली नीट काउंसलिंग के बारे में, इंक्लूडिंग बोथ आर इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। एंड पर्टिकुलरली हम बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग के बारे में कि आपको कौन कौन से स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं यूपी नीट काउंसलिंग में, और आपको हर स्टेप पर क्या क्या करना पड़ता है। बिकॉज देखो, अगर आपने अच्छा स्कोर किया नीट में तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी मिस्टेक करें काउंसलिंग प्रोसेस में, जिससे आप जो कॉलेज जो है डिजर्व करते हैं वो आपको ना मिले, बल्कि उससे ख़राब कॉलेज आपको मिल जाए। तो उसके लिए करना क्या होगा कि आपको कोई भी आपको एवरी सिंगल मिस्टेक जो है अवॉइड करनी है काउंसलिंग में। और उसके लिए आपको एकदम डिटेल में बताना चाहिए कि आपको कौन कौन से स्टेप्स जो है कंप्लीट करने पड़ते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग के एक रोड मैप के बारे में, यानी कि आपको कौन कौन से स्टेप के थ्रू जाना पड़ेगा यूपी नीट काउंसलिंग में। तो देखो, बेसिकली आपको 5 स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। एंड जो स्टेप्स हैं आपके, फर्स्ट आपका है रजिस्ट्रेशन, सेकंड आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड आपका है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, उसके बाद आपका आता है सीट अलॉटमेंट एंड उसका रिजल्ट, एंड लास्ट में आता है आपका एडमिशन या फिर रिपोर्टिंग। तो बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू दीज 5 स्टेप्स इन यूपी नेट काउंसलिंग एंड नाउ आई विल डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन। ओके, सो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, एंड दैट इज योर रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या करना है, आपको विजिट करना है upneet.government.in, और इस पर आप जाएंगे तो जैसे ही आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल जो है आउट होगा यूपी नीट का, तो इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की विंडो जो है ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप जाके अपना रोल नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर डाल के नीट का रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो अब इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और ये जो है सबके लिए सिमिलर होती है, यानी कि 2000 पर हेड। और ये फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि किसी भी केस में अगर आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है, किसी भी केस में आपको ये फ़ीस जो है रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और अगर हम बात करें कि इस बार की काउंसलिंग यानी नीट 2022 की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है यूपी की, तो देखो मोस्टली होता क्या है कि जैसे ही आर इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, उसके बाद आपकी यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो होपफुली अक्टूबर के लास्ट तक आपकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो सकती है यूपी की। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखो बेसिकली होता क्या है कि आपको आपके जो भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें लेकर अपने नोडल सेंटर पर जाना पड़ता है, और वहाँ पे जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वेरीफाई करवाने होते हैं। और ये नोडल सेंटर आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको इजी हो कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना सेंटर चूज़ कर लें, जो भी सेंटर आपके पास हो और आपके घर के पास में हो, और वहाँ पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवा लें। तो अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे अपने नोडल सेंटर पर। तो अब बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो फिर देखो सबसे पहला आपका नीट का रैंक लेटर, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है, अगर यानी कि अगर आप जनरल से हैं तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अदरवाइज़ आप ओबीसी से हैं, एससी या एसटी या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट एंड ऑल योर मार्कशीट ऑफ 12th क्लास एंड 10th क्लास, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसी टाइम यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही अपना सिक्योरिटी मनी जो है जमा करना पड़ता है। तो अब सिक्योरिटी मनी के लिए आपको ना तो कैश लेके जाना है और ना ही किसी टाइप का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, आपको बस डीडी लेके जानी है, यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बनवा रहे हैं तो ये 30,000 होता है, एंड अगर आप प्राइवेट के लिए हैं तो ये होता है 2 लाख। तो यानी कि आपको 30,000 या फिर 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवाना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जब डीडी आप सबमिट करेंगे नोडल सेंटर पर, तो आपको वहाँ से एक रिसीविंग मिलता है कि आपने अपनी डीडी सबमिट कर दी है। उस रिसीविंग को आपको संभाल के रखना है, बिकॉज अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको जो डीडी जो है रिफंड की जाएगी तो इस रिसीविंग के थ्रू ही की जाएगी। अगर आपके पास ये रिसीविंग नहीं होगी तो आपको डीडी नहीं मिलेगी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको संभाल के रखें। और इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप हर डॉक्यूमेंट का कम से कम 4 से 5 फोटोकॉपी करा के रख लें। Okay, so I think I have told everything about document verification, and now we move on to the next step, and that is your choice filling and choice locking. So in the choice filling आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे चॉइस फिलिंग का। तो अब देखो चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है कॉलेजेस चूज़ करते हैं। अब सबका यहाँ पे डिफरेंट होता है कि कुछ लोग डिस्टेंस देखते हैं, कुछ लोग रैंकिंग देखते हैं कॉलेज की, और कुछ लोग वहाँ का एकेडमिक देखते हैं। तो आप जो भी आपका क्राइटेरिया हो आप उसके हिसाब से अपना कॉलेज का प्रायोरिटी ऑर्डर चूज़ कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि चॉइसेस जो है फिल करने के बाद चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें, बिकॉज देखो यूपी में क्या होता है कि ऑटो लॉक का सिस्टम नहीं होता है। ऑल इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पे अगर आप चॉइस लॉक करना भूल जाते हैं तो आपकी ऑटो लॉक हो जाती है चॉइसेस। बट यूपी में ऐसा नहीं होता है, अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी जो भी चॉइसेस फिल करी थी वो कंसिडर नहीं की जाएंगी अलॉटमेंट के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जैसे भी कॉलेज चूज़ करें, जो भी ऑर्डर में चूज़ करें प्रायोरिटी ऑर्डर में, आप उसको लॉक करना ना भूलें। और देखो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें कॉलेजेस की, तो आई थिंक आपको देखना चाहिए कि किस कॉलेज में कितना पीजी के लिए कितना बेनिफिट मिल रहा है। बिकॉज यूपी के जितने कॉलेजेस हैं, अगर हम टॉप के 2-3 को छोड़ दें तो बाकी सारों की कंडीशन सेम ही है, सब में एक जैसा ही फैसिलिटीज़ हैं, एक जैसी एकेडमिक सबका है।
तो आप लोग को देखना चाहिए कि किस में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है पीजी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। और अब आता है नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज़ योर सीट अलॉटमेंट एंड और यू कैन से रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या होता है कि आप जो भी आपने चॉइसेस फिल करी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको एक कॉलेज मिल जाता है। तो बस इस स्टेप में आपको अपना अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट स्टेप की, एंड दैट इज़ जो रिपोर्टिंग और एडमिशन। तो देखो एडमिशन में क्या है कि आप जो आपने अभी जो पहले स्टेप पे इसके पहले वाले स्टेप में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया था उसमें आपको लिखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो फिर आपको उसी कॉलेज में जाना है और गिवन टाइम के अंदर रिपोर्ट करना है और एडमिशन लेना है। अब एडमिशन के लिए आपको बात करें कि आपको क्या क्या लेके जाना है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं एडमिशन के लिए। तो देखो एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे सेकंड स्टेप में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनकी कम से कम 2 फोटो कॉपीज लेके जानी है। और उसके अलावा भी आपको कुछ लेके जाना है, दैट इज़ योर अलॉटमेंट लेटर एंड कॉलेज फीस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो कॉलेज फ़ीस का क्या है कि ये तो वेरी करती रहती है हर कॉलेज के अकॉर्डिंग। लाइक यूपी में जितने कॉलेज हैं उनमें अलग अलग फीसेस हैं। तो अब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ हो उसकी साइट पर जाएँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपकी कैटेगरी वाइज कितनी फ़ीस है वहाँ की। तो वो फ़ीस आप लेके जाएंगे। और फ़ीस पेमेंट आप किसी मोड में कर सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कैसे भी कर सकते हैं, बट मोस्ट सूटेबल होता है ऑनलाइन। तो इस तरह से आप लोग अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपकी काउंसलिंग के स्टार्ट से लेकर एडमिशन तक की क्या प्रोसेस होती है। सो आई थिंक कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आपको यूपी की काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना होता है। और बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, बिकॉज अपने फर्दर वीडियोज़ में आपको मैं काउंसलिंग के बारे में अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।